नमस्कार। योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ के बारे में, यानी कि आपके पति पत्नी या इन लॉज के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे उसके बारे में हम जानेंगे, और उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस वीडियो के साथ काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस रीडिंग को आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो आप के सामने आप 4 कार्ड पाइल्स देख सकते हैं, ब्राउन, वाइट, ब्लू और ऑरेंज। आप गहरी सांस लेके आंख बंद करके अपने प्रश्न में फोकस कीजिए कि आपको आपके शादीशुदा जीवन के बारे में ज्ञान मिले। ब्राउन, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, इनमें से जिस कलर का कार्ड पाइल आपके माइंड में फ्लैश कर रहा है उस कार्ड पाइल को चुनिए। तो जिन्होंने वाइट, ब्लू और ऑरेंज कार्ड पाइल चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने ब्राउन कार्ड पाइल चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ें। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की कुंडली मैं बना चुका हूँ। ये लियो लगन की कुंडली है। 7वां घर एक्वेरियस में है जो कि सैटर्न का साइन है, और सैटर्न का दूसरा साइन 6ठे भाव में है जो कि कैप्रिकॉर्न है। तो सबसे पहली चीज़ ये इससे पता चलती है कि काम काज की वजह से आप अपने पति पत्नी से कभी कभी दूर रहेंगे, जो कि आजकल काफ़ी आम बात भी है। 7वें घर में प्लूटो है, राहु का पद भी और यूरेनस का पद भी है, यानी कि ये आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस देगा। आपकी मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देगा और इंडिपेंडेंस देगा। 7th लॉर्ड सैटर्न डेबिलिटेटेड है एरीज में, और इसका लॉर्ड मार्स केंद्र में बैठ गया है, यानी कि एक नीच भंग राजयोग है। ये आपको यानी कि मुश्किलों और प्रॉब्लम्स से सामना करने की क्षमता देगा और काफ़ी हद तक आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। नेचुरल 7th हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिब्रा है, और 7th लॉर्ड वीनस वर्गो में है डेबिलिटेटेड। एक मित्र के साइन में डेबिलिटेटेड होता है। मरकरी की ग्रह दृष्टि इस पे पड़ रही है पाइसिस से। वीनस प्लस मून का सेकेंडरी कंजंक्शन है, और जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। वीनस और मून का जो कंजंक्शन है इससे ये पता चलता है, जैसे कि कहावत है, डिस्टेंस मेक्स हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। आप अपने पति पत्नी के लिए जो लॉन्गिंग रहेगा आपका वो बढ़ेगा डिस्टेंस की वजह से, और ये आपके मैरिड लाइफ की लॉन्जेविटी, ये मैरिड लाइफ को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और इसकी लॉन्जेविटी को और आगे बढ़ाएगा। मरकरी की दृष्टि पड़ रही है वीनस में, जो कि एक फ्रेंड है वीनस का। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है वीनस के लिए, जो कि आपके रिलेशनशिप का एक मैनेजर है। ये यानी कि ये फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपके पास रहेगा। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन और बातचीत इन लोगों के साथ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में आपको मदद मिलेगी। हॉबीज़ में इन्वॉल्वमेंट अगर आप रखेंगे तो भी काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है वीनस में, जो कि एक प्रोटेक्शन है और एक ब्लेसिंग है। तो यानी कि अगर डिस्टेंस हो रहा है आपके स्पाउस के साथ तो उसको एम्ब्रेस करें, क्योंकि यही डिस्टेंस है जो आपको आपके मैरिड लाइफ को और ज़्यादा दृढ़ बनाता है और ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपकी बॉन्डिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। इन लॉज की अगर मैं बात करूं तो ये 8th हाउस होता है इन लॉज का, जो कि पाइसिस है इस हॉरोस्कोप में, और इसमें डेबिलिटेटेड मरकरी है। इसका लॉर्ड जुपिटर भी डेबिलिटेटेड है कैप्रिकॉर्न में। सैटर्न और सन की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इन लॉज से अगर आप कुछ दूरी रखें तो ही आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अगर आप करेंगे अपने इन लॉज के साथ तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुल मिला के इस आपकी शादी के लिए जो मूल मंत्र है वो है कि आप डिस्टेंस को एम्ब्रेस करिए, और डिस्टेंस से ही आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी मजबूत रहेगी। और पर्सनल स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को आपके मैरिड लाइफ में। और जहाँ आपने कंडीशन लगाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ आप कंडीशंस रखने लगे, वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छे से बनी रहेगी। तो ये थी रीडिंग आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। आशा है इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हों। आगे चल के किसी और विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने वाइट कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। पाइसिस लगन की कुंडली है और क्योंकि ये एक इवन साइन है तो हम सारी भावों की गणना एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो पाइसिस लगन की कुंडली है, 7th हाउस वर्गो है और इसका स्वामी वर्गो में ही उच्च का होकर बैठ गया है। यानी कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी प्रैक्टिकल फ्रेंडशिप ओरिएंटेड एक रिलेशनशिप रहेगी। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, फ्रेंडशिप का कारक है, प्रैक्टिकलिटी का कारक है और कई चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज करने की क्षमता देता है। और मरकरी के उच्च में बैठने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से अपने शादीशुदा जीवन में काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस होंगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और फ्रेंडशिप ओरिएंटेड रिलेशनशिप लग रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। नेचुरल 7th हाउस की अगर बात करूं तो वीनस है जो कि आपके शादीशुदा जीवन का कारक है और ये एक प्लानिटरी इंटरचेंज में है जुपिटर के साथ जो कि 9वें भाव का स्वामी है। 9th हाउस आपके फॉर्च्यून का होता है, आपके लक का होता है, आपके ब्लेसिंग्स का होता है और इस इंटरचेंज की वजह से ये सारी ही चीज़ें आपकी शादी में आपको मिलेंगी। आपके शादी के बाद आपका एक बहुत बड़ा भाग्योदय होगा और वीनस जुपिटर की इंटरेक्शन की वजह से आपके स्पाउस के साथ आपका एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहेगा और आपकी शादी को भी काफ़ी ज़्यादा दृढ़ता ये कॉम्बिनेशन प्रदान कर रहा है। तो बहुत सारे शुभ ग्रहों की यहाँ पे अच्छी स्थिति में एक अच्छे डिग्निटी में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है आपकी शादीशुदा जीवन के लिए। इसमें बहुत कुछ खराब कुछ इसमें है नहीं, कुछ आपको बहुत एक किसी चीज़ के ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। नेचुरली ही आपके जो शादीशुदा जीवन में काफ़ी ज़्यादा शांति बनी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूती रहेगी। और इन लॉस की अगर मैं बात करूं तो 8th हाउस इन लॉस का है और वहाँ पे सन और मून की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। सन जो कि अपने ही घर में है एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली को दिखाता है और एक आइडियलिज्म देता है। आपके रिलेशनशिप, आपका जो इन लॉस के साथ रिलेशनशिप रहेगा उसमें एक आइडियलिज्म देगा सन, और मून की दृष्टि की होने की वजह से इसमें एक इमोशनल बॉन्ड रहेगा उनके साथ। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आइडियलिज्म प्लस इमोशंस, ये दोनों साथ में ही रहेंगे और काफ़ी अच्छी डिग्निटी में है ये प्लैनेट्स। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको इन लॉस के साथ एक्सपीरियंस होंगी और काफ़ी अच्छा संबंध रहेगा आपके इन लॉस के साथ। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं आपके शादीशुदा जीवन के, और प्रैक्टिकलिटी है, फ्रेंडशिप भी है। यानी कि आप कई चीज़ों को मिलके आप रिजॉल्व कर पाएंगे, आप कई चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और जितना आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे उतनी ही आपकी रिलेशनशिप, उतनी ही आपकी शादीशुदा जीवन स्मूथ चलेगा। तो ये थी रीडिंग आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। आशा है इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हों। आगे चल के किसी और विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने ब्लू कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की पृष्ठ कुंडली मैं बना चुका हूँ। ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है और इवन साइन की होने की वजह से सारे भावों की गणना हम एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। 7th लॉर्ड यहाँ पे वीनस है जो कि अपने ही मूल त्रिकोण साइन यानी कि लीब्रा में बैठ गया है 2nd भाव में। उस स्पाउस आपके पति या पत्नी से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जन करेंगे आप, काफ़ी ज़्यादा धन आपको मिलेगा। और टॉरस जो कि 7th हाउस में है आपका, वो एक मटेरियल रिसोर्सेज का साइन है, तो
पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ में काफ़ी वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी फोकस रहेगा आपका। वीनस जो कि अपने मूल त्रिकोण साइन में बिना पाप ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छे संबंध दे रहा है आपके पार्टनर के साथ। ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन प्लस एक सेंशुअल संबंध देगा आपके पार्टनर के साथ। इन लॉस की अगर मैं बात करूं, 8वां घर इन लॉस का होता है, उसमें केतु बैठा हुआ है और इसका स्वामी मार्स जेमिनी साइन में 6ठे घर में बैठा हुआ है, जो कि एक मर्क्यूरी का साइन है और राहु के साथ सेकेंडरी कंजंक्शन है। केतु एक डिस्टेंस देगा आपके इन लॉस के साथ, और मार्स क्योंकि एक नेचुरल 6ठे भाव में बैठा हुआ है और नेचुरल 3rd हाउस भी है जो कि कम्युनिकेशन का भाव है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ी सी मिस कम्युनिकेशन हो सकती है आपके इन लॉस के साथ। और मार्स में मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है सूर्य से। सूर्य यहाँ पे 4थे का स्वामी है और इसमें 4थे घर में मून की राशि दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि ये आपके थॉट प्रोसेस में एक आइडियलिज्म देगा। आपके थॉट्स अगर आइडियल रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन भी आइडियल रहेगा, और यानी कि आपकी कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा क्लियर रहेगी। और क्योंकि ये जेमिनी में बैठ गया है आपका मार्स, जो कि आपके इन लॉस के साथ रिलेशनशिप दिखा रहा है, वो एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप उनसे बातचीत करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि मार्स के साथ राहु है, राहु एक रिएक्ट करवाता है, मार्स प्लस राहु एक बहुत एक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि ये मर्क्यूरियन साइन में है, अगर आप रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सोच समझकर अगर बातचीत करें अपने इन लॉस के साथ तो काफ़ी अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध दिख रहे हैं, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक सेंशुअल रिलेशनशिप भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी ना होने की वजह से काफ़ी दृढ़ता मिल रही है आपके शादीशुदा जीवन को। इन लॉस के साथ आप अगर थोड़ा सा सोच समझकर बातचीत करें तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो ये थी रीडिंग आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। आशा है इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हों। आगे चल के किसी और विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है और क्योंकि एक इवन साइन है, सारे भावों की गणना हम एंटी ज़ोडियाकली करेंगे। 7वां घर कैंसर है जो कि एक इमोशंस का साइन है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में, आपके शादीशुदा जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट पे काफ़ी फोकस रहेगा। 7वें का स्वामी लग्न में बैठ गया है मून, इस पे राहु के साथ एक सेकेंडरी कंजंक्शन है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है अपने ही घर में, यानी कि अपने रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप रहेगा, साथ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको पूरा करनी होंगी अपने पार्टनर के साथ। नेचुरल 7th लॉर्ड की बात करूं जो कि वीनस है, जो कि कारक है आपके शादी का और शादीशुदा जीवन का, वो लियो में बैठ गया है सूर्य के घर में। लियो साइन है वो आपके नेचुरल ड्रीम्स और इंस्पिरेशंस का साइन है, क्योंकि ये नेचुरल कुंडली में 5th हाउस का साइन है। तो जब आपके रिलेशनशिप में आपका वीनस यहाँ पे बैठ गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा आपके ड्रीम्स और इंस्पिरेशंस को परस्यू करने में, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगाएंगे। मार्स की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो वीनस जब भी सन के साइन में जाता है वो थोड़ा सा स्टार्व्ड कंडीशन में चला जाता है, यानी कि क्षुधित अवस्था में चला जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए आपको अपने पार्टनर को भी अपने इंस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और ख़ुद भी अपने पार्टनर के जो जो पार्टनर चाहते हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, उन चीज़ों में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी। इस कॉम्बिनेशन को आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जहां आप दोनों के गोल्स अलाइन हो गए, वहां पे ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट देगा।
और अगर मैं इन लॉज़ की बात करूं तो 8वां घर जो कि इन लॉज़ का है, इसका स्वामी मरकरी अपने ही घर में बैठ गया है, यानी कि ये आपके इन लॉज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देगा, काफ़ी अच्छे संबंध देगा। एक फ्रेंडली, एक जोवियल और काफ़ी हंसमुख टाइप का संबंध रहेगा आपके इन लॉज़ की तरफ से। शनि की ग्रह दृष्टि पड़ रही है इस मरकरी में, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपको एक डिस्टेंस देगा आपके इन लॉज़ के साथ, लेकिन ये एक ऐसा डिस्टेंस होगा जिसको आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि शनि मरकरी का मित्र है कि इन लॉज़ की तरफ से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आपका जो शादीशुदा जीवन है उसमें आपको थोड़ा सा कामकाज में आप थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अकेले पूरा करेंगे तो आपके पार्टनर को अगर आप अवॉइड करें तो ये आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर को भी अपने सपनों को पूरा करने में, आपके ड्रीम्स और इंस्पिरेशंस में इन्वॉल्व करें, और पार्टनर की भी जो के सपने हैं, उनके जो खुद के एस्पिरेशंस हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व हों। ऐसा करने से आपको आपकी शादीशुदा जीवन में काफ़ी अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और इसमें काफ़ी मजबूती बनी रहेगी। ये थी रीडिंग आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। आशा है इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हों। आगे चल के किसी और विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।